गिल्टी गियर स्ट्राइक एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के शुरुआत में हम यूनिका को देखते हैं। वो एक मिस्टीरियस वेपन तैयार करती है और उस की मदद से उसे एक्टिवेट करती है और उसे एक्टिवेट करते ही एक सिग्नल बड़े से सैटेलाइट के पास जाता है और वो सैटेलाइट अब हमले के लिए तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम इल्रिया का सीन देखते हैं। रैमलिटल अपनी पावर्स की मदद से एक बॉम्ब को इन्वेस्टिगेट करती है और तब उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक सीक्रेट स्पेल मौजूद है जिससे बैरियर को भी हटाया जा सकता है। और तब एल्फ्लिट कहती है अगर हम इसके स्पेल को ट्रेस करें तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसे हम पकड़ सकते हैं। रैम कहती है तो ठीक है, फिर तुम अपना काम शुरू करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और फिर एल उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अगले सीन में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ के सभी लोग गियर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और तभी एक स्नाइपर एक लड़की को निशाना बनाकर उसे बस मारने ही वाला था। और तब जाको आकर कहती है मैं तुम सबको सरेंडर करने का एक आखिरी मौका देती हूँ, बाद में पछताना मत। स्नाइपर उस पर ही गन पॉइंट करता है और जाको उसके गन को घुमा घुमा कर तोड़ देती है। तब दो सोल्जर उसे मारने की कोशिश करते हैं और तब वो बड़े आराम से उन दोनों को ठिकाने लगा देती है। तब एल का उसे कॉल आता है। वो कहती है दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने हमारे बारे में कुछ सुना है? हम उस सील की रक्षा कर रहे थे लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जाक वो कहती है तो तुम उस टेक की बात कर रही हो जो थंडर शील्ड बैरियर को तोड़ सकता है? अगर ऐसा है तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। एल कहती है हाँ, मैंने भी यही कोशिश की थी लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि इसे बस आसमान से गिराया गया है। जाक वो कहती है ओ ऐसा है तो क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? एल कहती है एक टिप मिली है पर किसने दिया ये पता नहीं, तो इसका मतलब ये एक जाल है। लेकिन अगर कोई ऐसे चाले खेल रहा है तो तुम उसके बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हो, तो इसीलिए मैं जाकर चेक करती हूँ। वैसे तुम्हारे तरफ क्या हाल चल रहा है? जाको कहती है तुम्हारी ही तरह मैं भी इसी केस में लगी हुई हूँ और अभी अभी कुछ लोगों को ठिकाने भी लगा चुकी हूँ और उनके पास जो हथियार थे वो मिलिट्री स्पेशल फोर्स के है। एल कहती है अगर ये सब मिलिट्री ने किया है तो कहीं इसके पीछे प्रेसिडेंट तो नहीं? जाको कहती है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है, पर फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं। वो यूनिका से हुई लड़ाई के बारे में ही सोच रहा था। तब सोल को एक डिवाइस पर सिग्नल मिलते हैं। जब भी यूनिका अपनी मैजिक यूज कर रही थी तो उसके अंदर से कुछ अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहे थे। तो सोल ने एक ऐसा डिवाइस बनाया कि जब भी यूनिका अपनी पावर्स यूज करेगी तो सोल को उसके बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा सा प्लेन वहाँ पर आ जाता है और वो कहते हैं सोल बैड गाय और शिन किसके, हम प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। सोल तेजी से बाइक भगाकर वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है और वो सोल्जर उनका पीछा करने लगते हैं। वो 3 सोल्जर शिन को आगे से घेरने की कोशिश करते हैं पर सोल तेजी से जाकर बाइक को खाई में कूदा देता है और वो बुरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। और तब नीरविले वहाँ पर आकर उन दोनों की भागने में मदद करता है। शिन कहता है तुमने तो हमें सच में बचा लिया, मेरा नाम है शिन किसके। और तब वो एक बटन दबाता है और वहाँ पर बहुत सारे खाने के चीज आ जाते हैं। अब शिन उन्हें खाना शुरू ही करने वाला था कि तभी सोल उसे रोक देता है और कहता है सेनेटर नीरविले एंटी गियर हैंडलर, तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? तब वो बूढ़ा कहता है मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मेरा काम है लोगों की मदद करना। शिन कहता है क्या तुम गियर्स के खिलाफ हो? तो आखिर तुम्हें महसूस कैसा होता है? बूढ़ा कहता है गियर्स का इस दुनिया में होना ही इंसानों के लिए खतरा है और तुम्हारे जनरेशन के लोगों को महायुद्ध के बारे में क्या ही पता होगा, तभी तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी बात करूं, तुम भी तो एक खतरनाक गियर हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे सामने बैठकर ये सब बातें कर रहा हूँ। सोल कहता है बस अब बहुत हुआ, हमें यहीं छोड़ दो। बूढ़ा कहता है हैंडशेक करने से दोस्ती पक्की होती है और मैं तो तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता हूँ लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब याद रखो। शिन उसके साथ हैंडशेक कर लेता है और फिर वो दोनों आगे चले जाते हैं। शिन कहता है तो एंटी गियर टास्क में भी ऐसे सर्वसामान्य लोग भी रहते हैं? सोल कहता है तुम उसे सीरियसली मत लो। दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं। वो उस फैसिलिटी तक पहुंच चुकी थी। वो अपने बहन से कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, और एक बैंड ट्रेवलर इस दुनिया में अपने फैंस को ढूंढने के लिए निकली है और वो अब तक मिले नहीं। और फिर वो एक बड़ी सी दीवार तोड़कर अंदर घुसती है लेकिन वहाँ पर एक भी जिंदा आदमी नहीं था, हर तरफ बस लाशें ही बिछी हुई थी और इस जगह पर एक भी ट्रैप मौजूद नहीं था। और फिर हम उस बड़े से सैटेलाइट को देखते हैं जो उस जगह को एक ही पल में जलाकर राख कर देती है। दूसरी तरफ शिन और किसके यूनिका को ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते हुए कुछ आदमियों से टकरा जाते हैं। वो कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? शिन कहता है हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है यूनिका और उसके पास पर भी है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखकर सभी लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर देते हैं और तब एक बूढ़ा उन दोनों को यहाँ बुलाने लगता है। आगे वो कहता है सोल बैड गाय जो सीक्रेट ऑर्डर का रखवाला भी है और तुम्हारी ही वजह से महायुद्ध के बाद भी हम ये सब देख पा रहे हैं, पर तुम यहाँ ऐसी जगह पर क्यों आए हो? तब वो लड़की कहती है मैंने उसे देखा है, एक परी जिसके पास पंख है और वो उस बड़ी सी बिल्डिंग पर रहती है। क्या
तुम उसे मारने के लिए आए हो? तब शिन कहता है नहीं, हम बस बात करने के लिए आए हैं और मेरा मानना यह है कि गियर्स और इंसान एक साथ रह सकते हैं। बूढ़ा कहता है जो भी हो, आजकल की जनरेशन उस महायुद्ध में क्या हुआ ये कभी सोच भी नहीं सकती। आगे शिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक और महायुद्ध होगा? सोल कहता है तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तुम एक कॉमन टाइप गियर हो और एक कॉमन टाइप गियर सभी गियर को एकजुट कर एक महायुद्ध शुरू कर सकता है। तुम और डीजी दोनों के अंदर वो खून मौजूद है। तब शिन कहता है अच्छा तो ऐसा है, अगर मैं उस गियर को हिलने के लिए कहूँ तो क्या वो हिलेगा? तब सोल कहता है ऐसा करने का कभी सोचना भी मत। शिन कहता है हाँ नहीं करूँगा, लेकिन अगर सच में महायुद्ध शुरू हो गया तो मैं उन सबको बोलकर ये सब रुकवा सकता हूँ। तो फिर हम ये बात यूनिका को बताएंगे और उस बूढ़े को भी। सोल को जैको का कॉल आता है। वो कहती है शायद मैं यूनिका के अगले टारगेट को जानती हूँ और वो इल्रिया पर हमला करेगी। जरा इसे देखो, ये फुटेज मुझे अभी मिली। ये महायुद्ध में का एक मैजिक वेपन है और ये एक्सेस की के मदद से चलता है। जैको कहती है एंड ऑफ वॉर फेस्टिवल में हमला करना वो सब भी यूनिका के एक प्लान का हिस्सा ही था और वो अब इल्रिया पर हमला करने जा रही है और वो सीधा आसमान से हमला करेंगे और हमारा एल्फ्लिट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो उसी जगह पर चेक करने के लिए गई थी। अब शिन को एल्फ्लिट की चिंता होने लगती है। तब सोल उसे कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, वो एक वैलेंटाइन है तो वो जितना दिखती है उससे ज्यादा टफ है। शिन कहता है जो भी हो, हमें यूनिका को ये सब करने से रोकना ही होगा। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट को अपनी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, पर मुझे तो किसी ने कहा था कि एक्सेस की को चोरी होने से बचा लिया गया है। वर्णन कहता है शायद यूनिका ने एक्सेस की को कॉपी कर लिया और जैको के हिसाब से प्रेसिडेंट की एक स्पेशल फोर्स वो भी एंटी गियर मूवमेंट में शामिल हो गई है। लियो उसे बताता है कि शायद किसी अंदर वाले का ये सब काम होगा। हमने एक स्किल बाउंटी हंटर को यूनिका के पीछे भेजा है। वैसे हम तो सोल को भेजना चाहते थे, लेकिन किसी ने आकर इंटरफेयर कर दिया। लियो कहता है उन्होंने हमें कई बार मात दे दी, अब उन पर जवाबी हमला करने का वक्त आ गया। दूसरी तरफ इल्रिया के सभी लोगों को बचाने के लिए कहीं और भेजा जा रहा है ताकि उनकी जान बच सके। दूसरी तरफ सोल शिन से कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं यहाँ रुक कर कवर देता हूँ। अब यूनिका टीवी पर ये सब खबर देख रही थी और वो उस हथियार को चलाने में हिचकिचा रही थी। तब शिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम्हें उतने सारे लोगों को मारने की जरूरत नहीं। वो कहती है चाहे कितने भी लोगों की बलिदान क्यों ना देनी पड़े, ये उस महान मकसद से बड़े नहीं है। शिन कहता है तो तुम उस जंग के बारे में बात कर रही हो ना, जो इंसानों और गियर के बीच होने वाली है, तो इसकी फिक्र मत करो, मैं उस महायुद्ध को रोक सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक गियर हूँ। और ये बात सुनकर यूनिका अपना आपा खो देती है और वो शिन पर एक के बाद एक हमला शुरू कर देती है। शिन उसे बताता भी है कि मैं उससे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, वो बस उसे मारना चाहती थी। अब इनकी ये लड़ाई दूर खड़ी होकर योयो गर्ल भी देख रही थी। यूनिका एक के बाद एक शिन पर वार करे जा रही थी और तब कुछ फायर जेट आकर यूनिका पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें वो डिवाइस भी तबाह हो जाता है। तब यूनिका अपनी पावर से एक जेट को पकड़कर दूसरे पर दे मारती है और फिर वो दोनों प्लेन नीचे गिर जाते हैं। और तब शिन को बाइकन की कई बात याद आने लगती है, अगर तुम यूं ही नजरअंदाज करोगे तो कई लोगों की जान जा सकती है। आगे यूनिका कहती है अगर तुम यूं ही गियर्स को बचाओगे तो एक और महायुद्ध जरूर आएगा। और तब तीसरा प्लेन आकर यूनिका पर अटैक कर देता है और यूनिका अपनी पावर से उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है कि तभी शिन बीच में आ जाता है और कुछ गोलियां उसे भी लगती है। अब यूनिका को बहुत गुस्सा आ गया था, वो उस प्लेन को नीचे फेंक देती है। वो कहती है तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं घुस रही कि भविष्य में इंसान हार जाएंगे। शिन कहता है नहीं, ये सच नहीं है और महायुद्ध को मैं रोकूंगा। अब यूनिका उस पर फिर से अटैक करने के लिए जाती है और तब शिन किसी तरह से उसे पकड़ लेता है और कहता है बस अब बहुत हुआ। पर यूनिका उसे एक जोर से किक मारती है जिससे शिन दूर जा गिरता है। वो कहता है मैंने कहा ना, मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया, तुम महायुद्ध को रोकना चाहती हो पर तुम ऐसे ये सब नहीं कर सकती। ये कहकर वो उसकी तरफ कूदता है और यूनिका उस पर फायर करती है। शिन कहता है अगर हम साथ मिलकर काम करें तो इस महायुद्ध को रोक सकते हैं, तुम्हें ये सब अकेले करने की कोई जरूरत नहीं। ये बातें सुनकर यूनिका को कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। वो आदमी यूनिका से कहता है तुम्हारी जान उससे ज्यादा कीमती है और तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। ये सब बातें सोचकर यूनिका शिन को मारती है और शिन उसके हाथों मरने के लिए तैयार हो चुका था कि तभी सोल स्नाइपर की मदद से यूनिका पर फायर करता है और वो बुलेट एक प्लास्टिक की बुलेट थी। अब यूनिका की पावर उस बुलेट को रोक नहीं पाती और वो सीधा उसे जाकर लगती है और फिर वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है। शिन उसे बचाने के लिए कूदता है और वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है और तभी एक बड़ा सा गियर वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेता है। अब शिन की ये पावर्स देखकर सभी लोग उससे डरने लगते हैं
और उसे राक्षस बुलाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं और वो लोगों पर फायर करना शुरू करते हैं। तभी बाइकन बीच में आकर उन सबसे कहती है, तुम सभी को थोड़ी देर रुकना चाहिए, वरना तुम्हारी वजह से एक और जंग शुरू हो जाएगी और मुझे इन्हें बैकअप देने के लिए यहाँ भेजा गया है। और तब हम एक स्नाइपर को देखते हैं, वो एक आदमी को टारगेट कर उस पर फायर कर देता है। तभी जॉनी आकर उस बुलेट को बीच से काट देता है। आगे बाइकन कहती है, जैसे कि वर्नन ने कहा था, अगर शिन की पावर सबके सामने आ गई तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आगे जॉनी कहता है, हम बिल्कुल वक्त पर आ गए, उसे चोट तो लगी पर वो अब भी जिंदा है। आगे वो बाइकन पर लाइन मारता है और उसे डेट के लिए इनवाइट करता है और अगले ही पल वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।